तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोन को समझ में आ जाता है कि सेट जाते वक्त उसके रास्ते में जाल बिछे हो सकते हैं। इसीलिए ये अब अपने मन में किया था कि मुझे चालाकी से काम लेना होगा। और यही सोच के लियोन अब कैनली से किया था कि ब्रदर कैन, क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे? तब कैनली किया था कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ पक रहा है तो फिर वहीं रुक जाओ, मैं कोई फेवर नहीं करने वाला। जिसमें लियोन बहुत ही फनी तरीके से किया था कि ब्रदर कैन, वो दरअसल बात यह है कि मुझे रात में कहीं जाने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए क्या तुम मुझे मेरे इमोर्टल सेट तक छोड़ आओगे? तब कैनली किया था कि तुम मुझे गधा समझ रहे हो या फिर मेरे मुंह पे लिखा है कि मैं गधा हूँ? जो बंदा हमारे इविल ट्रायल के तीनों लेवल्स को ब्रेक कर सकता है उसे भला अंधेरे से डर लगता है, वह क्या मजाक है। जिस लियोन कह रहा है ठीक है, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आखिर बदल लियोन के पास कौन सी लग्जरियस ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, ताकि मैं अपने सेक्ट वालों के सामने रोला जमा सकूं कि आखिर वन पवेलियन का यंग लॉर्ड कितना ज्यादा अमीर है। बट अगर तुम्हें नहीं चलना तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है ब्रदर कैन, मैं निकलता हूँ, मुझे अब जाना होगा। तब कैनली कह रहा है रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी अमीरी दिखानी है। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा ताकि हमारा भाईचारा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के लिलियों को अपने शानदार गोल्डन फ्लाइंग चैरियट में छोड़ने के लिए जा रहा था। तब ये लोग अब साथ से कुछ दूर गए ही थे, तभी कोई पर्सन आके सीधे यहाँ पे हिट करता है। जिसमें क्या लिलियों से क्या था कि देखा, मैंने कहा था ना कि हमारे रथ में 24 कैरेट गोल्ड का प्रोटेक्टिव लेयर है जो किसी भी टाइप के अटैक को झेल सकता है, वो भी बगैर एक खरोच आए। और फिर क्या तुरंत ही अपना मूड चेंज करते हुए क्या था, कौन माइकल लाल है जिसने मेरे रथ पे टकराने की हिम्मत की? सालों इसका एक पहिया खरीदने में तुम्हारा पूरा खानदान सड़क पे आ जाएगा। तब सामने खड़ा एक मास्कमैन कह था कि मैं वूजी सेट से हूँ और इसलिए उनको मारने का ऑर्डर मिला है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर चुपचाप निकल जाओ, वरना बाद में मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया था। जिस पर लियोंगा अपने मन में किया था कि वो तो सेल्डो ने इस बार वूजी सेट को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा हुआ जो मैंने कैन को साथ में ले लिया, वरना इसे डिफीट करने में मेरी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती। तब क्या लिया अभी साथ में से क्या था कि वूजी सेट के सड़े हुए शिव है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ? सालों गरीबों में तुम्हारे वूजी जैसे सेक्टों को खड़े खड़े ही खरीद सकता हूँ, वो भी एक दिन में 36। और फिर क्या अपनी मीट से क्या था चढ़ा दो रथ इसके ऊपर। इन गरीब भिखमंगों को देखते मेरे आंखों में जलन होने लगती है। जिस पर ये मेड भी यस मास्टर कहते हुए रथ को सीधे इसी की तरफ ले जाने लगती है। तभी आदमी अपने अटैक को करते हुए कहता है कि ये रथ वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, थैंक यू सो मच इसे मुझे गिफ्ट करने के लिए। जिस पर ये अटैक अब सीधे जाके इसके रात में लगता है, मगर इस रथ का प्रोटेक्टिव बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसे एक खरोच तक भी नहीं आती। तभी दोबारा से अटैक करने के लिए बढ़ते हुए क्या था कि ये तो गोल्डन फ्लेमिंग चैरियट है जो कि इस पूरे सिटी में सिर्फ एक ही है। जिस पर लियोंग भी इधर अब अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तब क्या लियोंग को मना करते हुए क्या था कि रुक जाओ, जब मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ तो फिर ये मेरी जिम्मेवारी है कि रास्ते में आने वाले हर मुसीबत को झेलते हुए मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलामत सेट पहुँचाऊँ। और इतना क्या देखिए सिर्फ एक ही सारे में सैकड़ों मैजिक वेपन को अपेयर कर देता है। जिसके बाद बिल्कुल बैटमैन की तरह डायलॉग मारते हुए क्या था कि दोस्त इस दुनिया में पैसों से बड़ी सुपर पावर और कुछ भी नहीं। मुझे सड़े हुए चूहे गौर से देखो मेरे 0.001% पैसों की पावर को। तब ये मास्क मैन अब चिल्लाते हुए क्या था कि ये तो टॉप ग्रेड ये मैजिक वेपन से, आखिर ये बंदा है कौन? और फिर ये आदमी क्या था कि वो सिटीज के पास गोल्डन फ्लेमिंग चैरियट है जिसे हमारे वूजी सेट के हेड भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब कहीं ये बंदा वन पवेलियन का यंग मास्टर तो नहीं? जिस वजह से इतना किया था ये मैजिक वेपन इसे किसी पटाखे की तरफ फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हवा में ही इसका राख भी नहीं बचता। तब क्या लिखा था गरीब लोग हमेशा ही वीक होते हैं। जिस इन पावर्स को देखते हुए लियोंग अपने मन में किया था कि वाह क्या बात है, जिससे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, उसे तो इसने बस चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया। आखिर इसकी ट्रू लेवल क्या है, क्योंकि मैं भी इसके एग्जैक्ट लेवल को देख नहीं पा रहा। तब कुछ ही देर में ये लोग इमॉर्टल सेट पहुंच जाते हैं, जहाँ लियोंग इस चैरियट से उतरते हुए क्या था थैंक यू सो मच ब्रदर कैन, जब भी जरूरत हो बुला लेना, अभी मैं चलता हूँ। तब क्या लिखा था कि अरे मैं इतनी दूर से तुम्हें यहाँ पर छोड़ने आया, क्या तुम अपने सेक्ट मुझे इंट्रोड्यूस करवाने नहीं ले जाओगे? आखिर उन्हें भी तो पता चले कि तुम भी अब वन पवेलियन के मेंबर बन चुके हो। जिस लियोंग क्या था कि वो तेरी मैं तो भूल ही गया था कि तुम वन पवेलियन के यंग मास्टर जो कि अगर हमारे सेक्ट में आए तो फिर एक VIP कहलाओगे, और VIP लोगों का स्वागत करने खुद हमारे हेड एल्डर आते हैं। अगर मैंने तुम्हें ऐसे बिना उन्हें इन्फॉर्म किया इस सेक्ट में ले गया तो फिर हेड एल्डर मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए क्यों ना तुम ही एक बार हेड को अपने आने की खबर दे दो, वो दौड़े चले आएंगे। वैसे भी तुम सिटी के रिचेस्ट पर्सन हो। तब क्या लिखा था कि तुम ये मुझे गोल गोल बातें करके भुलाओ मत, मैं चाहता कि तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर इसलिए लाए ताकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकूं।
जिस लियोंग अब यहाँ से बहुत ही फास्टली भागते हुए याद आई, सॉरी ब्रदर कैन, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, इसलिए अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। और इतना कह के लियोंग सेट की तरफ चला जाता है। तब क्या लिलियों की जाने के बाद हंसते हुए क्या था कि ये लड़का काफी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है। जिस पर ये मेड पूछते ही मास्टर आखिर बात क्या है, आखिर आप इस मामूली से लड़के को इतना ज्यादा भाव क्यों दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लड़का आगे चलकर सिर्फ आपके पैसे और ईमानदारी का फायदा उठाएगा, या फिर अगर मैं दूसरी तरफ से सोचूं तो कहीं इन सब का रीजन वो पेंडेंट तो नहीं। मैंने देखा कि आप उसके पेंडेंट को भी बहुत ही गौर से देख रहे थे। तो ख्याल ही किया था कि बिल्कुल सही, मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ बस उस पेंडेंट की वजह से। जिस वेट किया था कि मैंने बहुत ही गौर से देखा था, वो बस एक मामूली सा पुराना पेंडेंट था और कुछ भी नहीं है। तो ख्याल से फ्लैशबैक की स्टोरी बताती हुई क्या था कि आज से करीब 200 साल पहले जब हमारा वान पवेलियन एस्टैब्लिश हो रहा था, तब हमारे वान पवेलियन में इसी लॉकेट का एक हाफ टुकड़ा मिला था। इस लॉकेट के हाफ टुकड़े के मिलने के बाद पूरे सिटी में ये रूमर फैल गई कि एक ऐसा चमत्कारी स्टोन है जो हर टाइप की बीमारी को ठीक कर सकता है। जिस वजह इस न्यूज की फैलते सारे सेक्ट और क्लैन हमारे वान पवेलियन में आके अटैक करते हुए इस पेंडेंट को छीनने की कोशिश करने लगे। दिन बीता गया मगर हमारे पूर्वजों ने काफी हिम्मत से सबका सामना किया, मगर दुश्मनों की संख्या कम होने का नाम ले ही नहीं रहे थे। लेकिन तभी एक दिन आसमान से एक हीरोइक पर्सन की एंट्री हुई, जिसके बाल सफेद और हाथों में एक चमचमाता हुआ रेड एंड ब्लैक स्वॉर्ड था। उस मिस्टीरियस पर्सन ने बस चंद मिनटों के अंदर ही हजारों की सेना को खत्म कर दिया और हमारे वान पवेलियन को बचा लिया। उसी दिन सबसे पहले उसके पास इस पेंडेंट के दूसरे टुकड़े को देखा गया था, जो कि उस पर्सन ने अपने कलाई में बांधे हुए था। तब ये मेरा बहुत ही शौक होते हुए क्या दिए क्या उसके बाद क्या हुआ। जिस वकील बताता है कि उसके बाद उसने उस पेंडेंट के दूसरे टुकड़े को हमसे बहुत ही शांति से ले लिया और फिर आसमान में कहीं डिसअपेयर हो गया। लेकिन 15 दिनों के बाद सिर्फ उसका स्वॉर्ड हमारे वान पवेलियन में आ गिरा, जो कि रियलिटी में असुरा गॉड का स्वॉर्ड था। हमारे पूर्वजों ने काफी दिनों तक उस हीरोइक मास्टर का वेट किया, लेकिन वो दोबारा लौट के नहीं आया। तब जाके उस असुरा स्वॉर्ड को हमारे पूर्वजों ने अच्छे से छिपा के रख दिया, इस उम्मीद में कि कभी न कभी वो गॉड लेवल का पर्सन दोबारा से अपने वेपन को लेने जरूर आएगा। जिस पर वेट किया था कि इसका मतलब लियोंग उस हीरोइक मास्टर का डिसेंडेंट है, क्योंकि उसके हाथों में आते ही वो स्वॉर्ड चमकने लगा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।